नमस्कार। उत्तर प्रदेश एसआई के लिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसमें एक चैप्टर है मूल विधि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम यह बता रहे हैं कि कौन कौन सी धाराएं महत्वपूर्ण हैं और एक सीरियल वाइज जो है चल रहा है। तो अगर आप जो है हमारी पिछली वीडियो का अवलोकन करेंगे और अभी तक आप जो है देखेंगे और निरंतर जो है देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। तो अब हम जो है चलते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने जो है गृह अतिचार के संबंध में आपको बताया है। तो इसके अलग अलग चैप्टर हैं, अलग अलग धाराएं हैं। ये धाराएं इसलिए बनाई गई है क्योंकि गृह अतिचार या ट्रेसपास के अलग अलग अपराध जो होते हैं उसी के अनुसार जो है बनाए गए हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं आईपीसी की धारा 456 से। 455 तक हमने जो है पिछली वीडियो में अवलोकन किया था। 456 में एक चीज़ हम खास देखेंगे कि इसमें रात्रि के समय अगर कोई गृह भेदन करता है करे या किसी अन्य तरीके से करे कि जिससे जो संपत्ति का मालिक है, जो घर का मालिक है, उसे पता ही न चले और कोई व्यक्ति उसके घर में जाकर घुस जाए, तो इसके लिए दंड का जो प्रावधान किया गया है 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें रात्रि के समय हो रहा है, वह जो है दोनों विधियों से हो सकता है, चाहे वह चुपके से अंदर घुस जाए या फिर जो है गृह भेदन करके चला जाए। तो इस आईपीसी की धारा 457 में अगर कोई व्यक्ति कारावास से दंडित कोई अपराध करने के लिए किसी के घर में घुसा है, चाहे वह प्रच्छन्न गृह अतिचार के माध्यम से घुसा हो, चाहे वह गृह भेदन करके घुसा हो, तो ऐसा करने पर उसे जो सज़ा का प्रावधान किया गया है वह है 5 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 458 यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में इस आशय के साथ घुसता है कि उस व्यक्ति की कुछ न कुछ उपहति किया जाए, यानी सामान्य चोट पहुंचाने के उद्देश्य से उसको रस्सी से बांध दिया जाए, अर्थात सदोष अवरोध उत्पन्न किया जाए, उस पर हमला किया जाए या फिर उसको थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी चोट पहुंचाई जाए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है, वह चाहे प्रच्छन्न गृह अतिचार के माध्यम से करे या फिर गृह भेदन के माध्यम से करे, ऐसा करने पर उसे 14 साल तक की सज़ा के प्रावधान आईपीसी की धारा 458 में किया गया है। अगली धारा में हम चलते हैं 459 में। 459 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी घर में घुसता है, प्रच्छन्न गृह अतिचार का मतलब कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति छुपते छुपाते हुए किसी के घर में घुस जाता है जिससे मालिक को पता न चले, या फिर गृह भेदन करके अंदर घुसता है और घुसने का जो इंटेंशन है वह इस प्रकार से हो कि घोर उपहति, गंभीर चोट करने के लिए घुसे या मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से घुसे, तो ऐसा करने पर उसे आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है, वह 10 साल तक की सज़ा भी दे सकता है, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब हम आईपीसी की अगली धारा में चलते हैं, जो कि आईपीसी की धारा 460 है। आईपीसी की धारा 460 में यह बताया गया है कि गृह अतिचार के माध्यम से, रात्रि गृह अतिचार के माध्यम से या फिर गृह भेदन करके अगर व्यक्तियों का समूह अगर घर के अंदर जाता है, अर्थात कई लोग हैं, 2 से अधिक लोग हैं, और किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं या घोर उपहति पहुंचा देते हैं, तो ऐसे में सभी लोग, जितने भी लोग उसमें शामिल हैं, भले ही हत्या सिर्फ एक लोग ने किया है, भले ही हमला करके घोर उपहति सिर्फ एक व्यक्ति ने पहुंचाया है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार सभी लोग होंगे और सभी को आजीवन कारावास के लिए सज़ा दी जाएगी। साथ ही साथ सभी के ऊपर एक समान जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगली धारा में हम चलते हैं 461 में। 461 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बेईमानी पूर्वक यह जानते हुए किसी तिजोरी को तोड़ता है कि उसमें धन छुपा हुआ है, उसमें धन रखा गया है, और उसे तोड़ देता है, तो ऐसा करने पर उसे 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान आईपीसी की धारा में किया गया है। अब इसके बाद हम अगली धारा में चलते हैं आईपीसी की धारा 462 में। 462 में यह बताया गया है कि पहले हम 461 समझ लेते हैं कि 461 में यह बताया गया है कि अगर किसी स्थान पर कोई ऐसी वस्तु रखी गई है, बहुमूल्य संपत्ति रखी गई है, आभूषण रखे गए हैं, कोई धन रखा गया है, कोई व्यक्ति उसे तोड़ता है, तो सिर्फ 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है आईपीसी की धारा 461 में। लेकिन 462 में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जो उसका प्रमुख अंतर है कि जिसकी रखवाली के लिए हमने उसे सौंपा है वही व्यक्ति अगर उसको तोड़ दे, मतलब है कि अगर हमने उसको चौकीदार रख दिया कि भाई इस चीज़ की आप जो है रक्षा कीजिए, हम आपको इसके लिए वेतन देंगे, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को नौकर को हमने रख दिया किसी ऐसे आभूषण की रक्षा के लिए कि वह उसकी सुरक्षा करेगा और उसकी चाबी वगैरह सब उसी के पास रहती है, अगर वह जो है उसको तोड़ता है
क्योंकि वह विश्वसनीय व्यक्ति है, उस पर विश्वास किया गया, क्योंकि यह एक प्रकार से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा जो है, तो इसलिए वो इसमें जो है 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। अगर